अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे मकबरे की कहानी जो अपने शानदार जहां और अजीम तारीख के लिए मशहूर है। इंडिया के शहर आगरा में मुगल एम्पायर के आर्किटेक्ट का एक ऐसा शाहकार मौजूद है जिसको आज पूरी दुनिया ताजमहल के नाम से पहचानती है। 42 एकड़ पर फैला दूर से ही चमकता हुआ यह मकबरा ताजमहल मुगल सल्तनत के बादशाह शाहजहां ने अपनी मोहब्बत के लिए बनवाया था। ताजमहल की तामीर 17 ईस्वी में शुरू हुई और इसे 22 साल में मुकम्मल कर लिया गया। 400 साल पहले बनाई जाने वाली ये खूबसूरत बिल्डिंग जहां अपने दौर की सबसे बड़ी और शानदार बिल्डिंग हुआ करती थी, वहीं आज इसको दुनिया का 7वां अजूबा भी माना जाता है। इस आलीशान स्ट्रक्चर को बनाने में 20,000 मजदूरों ने दिन रात खून पसीने बहाया और वो भी पूरे 22 सालों तक। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ताजमहल का तहकीकी हुस्न उसके अंदर छुपा है। सफेद मार्बल से बनी ये बिल्डिंग अपनी हुस्न की शानदार मिसाल है। दोस्तों, मकबरा के अंदर शाहजहां और मुमताज महल की कब्रें मौजूद हैं। अगर आज के दौर में इसकी कीमत का अंदाजा लगाया जाए तो संगे मरमर का ये अनमोल मकबरा गैरत अंगेज तौर पर $1 बिलियन से भी ज्यादा महंगा है। दोस्तों, इस बिल्डिंग में मुगल आर्किटेक्ट ने अपने हुनर की कई ऐसी निशानियां छोड़ी थी जिनकी दुनिया के टॉप इंजीनियर भी आज तक तारीफ करते हैं। इस बिल्डिंग को ऐसे डिजाइन किया गया है, जब गेट के पीछे से इसको देखा जाता है तो ये काफी बड़ी लगती है, लेकिन जैसे ही गेट की तरफ बढ़ा जाता है तो ऑटोमेटिकली इसका साइज छोटा होता है। इसके गिर्द 4 मीनारों को बिल्कुल सीधा खड़ा नहीं किया गया, बल्कि ये मीनार बाहर की तरफ थोड़ा झुके होते हैं। इन मीनारों को बाहर की तरफ झुकाने का एक और रीजन भी था, और वो ये था कि खतरनाक अर्थक्वेक की सूरत में अगर ये मीनार गिरे भी तो ये बाहर की तरफ गिरे और ताजमहल पर एक आंच भी ना आए। दोस्तों, अगर हम बाग की तरफ देखें तो 4 बाग का नज़ारा हमें मिलता है, जिसमें आलीशान हवाएं, गहरी रंगत और हजारों खुशबुओं का मेला होता है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, महल के वो कौन कौन से राज थे जिनको 400 साल पहले छुपाने की कोशिश की गई थी, और जबकि इस दौर में कंक्रीट और स्टील भी नहीं हुआ करता था, तो आखिर इस आलीशान मकबरे को कैसे बनाया गया, ये सब कुछ इस वीडियो में अब जान सकेंगे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये मामला स्टार्ट होता है सन 1607 में, जब इंडिया और पाकिस्तान के इस खित्ते में मुगल एम्पायर का होल्ड हुआ करता था। मुगल शहंशाह का सबसे छोटा बेटा शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम 15 साल का हो चुका था और उसकी सेलिब्रेशन के लिए आगरा में एक आलीशान पार्टी रखी गई थी। खुर्रम मुगल शहंशाह को सबसे ज्यादा अजीज था, इसी वजह से इसके हर जन्मदिन पर इसको हीरे जवाहरात और सोने से तोला जाता था। लेकिन इस जन्मदिन पर कुछ और भी खास होने वाला था। मुगल शहंशाह ने शहजादे खुर्रम की शादी अपने एक वकील की बेटी के साथ कर दी। मुमताज और खुर्रम को पहले दिन ही एक दूसरे से इंतहा मोहब्बत हो चुकी थी। अगले 10 सालों तक शहजादे ने कई जंगें लड़ी और इनमें भरपूर कामयाबी भी हासिल की। इसलिए शहंशाह ने खुश होकर इनको शाहजहां के लक़ब से नवाजा, जिसका मतलब है दुनिया का बादशाह। वक्त तेजी से गुजर रहा था और 4 सालों के बाद यानी 1621 में मुगल शहंशाह अचानक चल बसे। 1628 में यानी बाप की मौत के 7 साल बाद उसने शहंशाह की गद्दी संभाल ली। पूरी मुगलिया सल्तनत अपने नए शहंशाह से बेहद खुश नजर आती थी। ये वो पीरियड था जब मुगल एम्पायर अपने पूरे अरूज पर थी। गद्दी संभाले अभी 1 ही साल गुजरा था कि एक बार फिर से मुगल एम्पायर को दुश्मनों का सामना करना पड़ा। अगले 2 साल तक जंग चलती रही और शाहजहां को इस जंग में भी भरपूर कामयाबी नसीब हुई। अभी इस कामयाबी का जश्न मना ही रहे थे कि एक अफसोसनाक खबर से आगाह किया गया। मुमताज महल की हालत बिगड़ गई और 17 जून सन 1621 को वो ना चाहते हुए भी इस दुनिया से चल बसी। पूरी मुगलिया सल्तनत का जश्न देखते ही देखते मातम में बदल गया। ये खबर शाहजहां पर आग बनकर गिरी थी। शाहजहां की सबसे पहली मोहब्बत और उनकी सबसे अजीज बीवी मुमताज महल इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। कहा जाता है कि इस गम की परछाई ने शाहजहां को काले अंधेरों में धकेल दिया था। अगले 8 दिनों तक उन्होंने कुछ नहीं खाया। दोस्तों, मुमताज महल ने मरने से पहले एक आखिरी ख्वाहिश की थी कि उनकी कब्र दुनिया की सबसे खूबसूरत मकबरे में बनाई जाए। इस टास्क को और मुमताज महल की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए शाहजहां ने अपनी सारी दौलत और पूरी जिंदगी वक्फ करने का इरादा कर लिया। मुमताज के गुजरने के 6 माह बाद यानी 1632 में ही ताजमहल की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया और 2 साल में इसको कंप्लीट किया गया। तो दोस्तों, ये थी ताजमहल की कहानी, एक मोहब्बत और हिकमत की मिसाल, जिसे देखकर इंसान की रूह को सुकून मिलता है। उम्मीद है आपको ये सफर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।